कि जैसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, मैंने भी सुना है कि वो हमेशा लैब ग्रोन डायमंड में कहीं ना कहीं नेचुरल डायमंड्स के कुछ क्वालिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उनको पता होता है कि वो सेम है। इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि लैब ग्रोन डायमंड जो बना है उसके पीछे बना कैसे है। अब जैसे आपके पास डेली के बेसिस पे कस्टमर विजिट करते हैं स्टोर पे, तो उनका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता नेचुरल पहले ऐसे हम लेते थे, तो अब लैब ग्रोन आ गया है, तो आप हमें इसका डिफरेंस बताओ। ये काला तो नहीं पड़ जाएगा, ये फेड तो नहीं हो जाएगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में खुद को यूनिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो यूनिक जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम अपने तरफ अभी कर रहे हैं, सब लैब ग्रोन की तरफ जाने लगेंगे तो नेचुरल तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा नेचुरल डायमंड। उसकी एक कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्ट्री है। आज भी लोगों का माइंड सेट ऐसे ही है कि नेचुरल है तो डायमंड है। Hello and welcome to the podcast where we will talk about the things that truly matter before you purchase. So आज का topic is something which is trendy in jewelry line, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, which is lab grown diamond. तो let's honestly talk about कि lab grown diamond आज की डेट में बहुत ट्रेंडी है, बट सिर्फ ट्रेंड से कुछ नहीं होता। लोग ऑथेंटिसिटी पे भी जाते हैं ट्रस्ट करने से पहले, और सर्टिफिकेशन पे भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड इट। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली में लैब ग्रोन डायमंड क्या है। सो आज हमारे साथ मिस्टर तुषार कपूर जुड़े हैं, द CEO ऑफ मोसानी लैब ग्रोन ब्रांड, एंड ही इज हियर टू टेल यू द एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड। वेलकम सर। थैंक यू सर, तो जैसे लैब ग्रोन डायमंड के बारे में सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये डुप्लीकेट है या फेक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड, हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लैब ग्रोन डायमंड हाँ बिल्कुल ही सिमिलर है नेचुरल डायमंड से, केमिकली, ऑप्टिकली, देखने में, फील करने में, पहनने में, ड्यूरेबिलिटी में, हर तरीके से सिमिलर है। बट उन दोनों की इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। वो ज़मीन से निकालते हैं, इसको लैब में बनाते हैं, दोनों सेम चीज़ है। मतलब जैसे कि लैब ग्रोन डायमंड आइडेंटिकल है या नहीं है? मतलब लैब ग्रोन डायमंड को अगर 100% लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड आर 100% आइडेंटिकल। अगर हम दोनों को एक साथ रखेंगे हाथ में, तो मैं क्या, कोई भी अच्छे से अच्छा जेमोलॉजिस्ट कोई नहीं बता सकता। इसकी एक सिंपल सी, इसमें एक जो हम लाइन बोलते हैं अपने कस्टमर को भी, एक आप बर्फ़ लेके आ रहे हो अंटार्कटिका से और एक अपने फ्रिज में जमा रहे हो, तो दोनों बर्फ ही हैं। वो नेचर ने बनाई है, वो आपने खुद एक रेफ्रिजरेटर लगा के और घर में बना ली। तो उन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? आपको बर्फ चाहिए, आप अंटार्कटिका जाओगे लाने, फ्रिज में जमा के और खुद ही कंज्यूम करोगे। मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड कहीं ना कहीं स्मार्ट शॉपिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स, जब आपको 5 लाख की चीज़, 10 लाख की चीज़ 50,000, 1 लाख रुपए मिल रही है, आपके 95% पैसे बच रहे हैं, तो 95% पैसे को कहीं और लगाओगे ना। आप वही सेम चीज़ लेना, सेम सर्टिफिकेशन, सेम थिंग, सेम गोल्ड, इवन गोल्ड का अमाउंट, अगर आप 10 लाख की 2 कैरेट की लैब ग्रोन डायमंड की रिंग लेते हो तो वो 1 लाख की आती है। नेचुरल डायमंड की आती है 10 लाख की, और उसमें गोल्ड का कंपाउंड 25,000, वो 10 लाख में भी 25,000 है, 1 लाख में 25,000 है। तो अब क्यों इतना आपको पैसे 10 लाख लगाने? ये जो आपने सर्टिफिकेशन बोला, तो बेसिकली जो सर्टिफिकेशन होती है वो तो नेचुरल डायमंड की भी होती है और लैब ग्रोन डायमंड की भी मैंने सुना सेम ही होती है। IGC, IGI जो सर्टिफिकेशन होती है, तो बेसिकली कैसे पता करते हैं कि वो लैब ग्रोन डायमंड है? उसमें क्या इनग्रेव होता है, क्या होता है? मतलब सेम ही होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। इवन सर्टिफिकेशन में भी GIA, IGI दोनों लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल को सर्टिफाई करते हैं। जो मेजर, जो पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड्स है फॉर सर्टिफिकेशन, IGI एंड GIA बोथ नेचुरल भी करते हैं, लैब ग्रोन भी करते हैं, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क है भी नहीं। एंड जो ग्रेडिंग है जो IGI करता है, सेम DEFGH कलर, VVS1, VS2, VVS1, SI1, SI2, सेम ग्रेडिंग स्केल भी दोनों का स्केल सेम होता है। एंड मतलब जो उसमें नंबर एनग्रेव्ड होता है हर एक सॉलिटेयर पे, जो नेचुरल में भी ऐसे ही होता है। तो आप सॉलिटेयर को पहचानोगे कैसे कि इस सर्टिफिकेट का ये सॉलिटेयर है? हाँ, उस पर कुछ है ही नहीं, देखने में तो है ही नहीं कुछ भी फ़र्क, क्योंकि 2 डायमंड रख दो, मैं बोलूँगा दोनों का ये सर्टिफिकेट है, फोटोकॉपी करके, तो दोनों का एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। नहीं पता लगेगा। तो इसलिए एक जो अच्छी कंपनीज हैं वो सॉलिटेयर पे एक नंबर एनग्रेव कर देती हैं, जिससे आपको पता चले कि सर्टिफिकेट पे भी यही नंबर लिखा है और जो सॉलिटेयर पे है वो भी सेम है, तो आप मैच कर पाओ कि ये सॉलिटेयर के साथ ये सर्टिफिकेट। अगर आपके 10 सॉलिटेयर है, 10 का नंबर अलग होगा, 10 पे सर्टिफिकेट का नंबर अलग होगा। वैसे देखा जाए तो जैसे आपका ब्रांड है, आपकी गुड़गांव में बहुत बड़ी स्टोर है,
और करोल बाग में भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, वो अलग अलग कुछ बातें पूछते होंगे इसके बारे में, और वो कंपेयर तो ज़रूर ही करते होंगे। मैंने भी सुना है कि वो हमेशा लैब ग्रोन डायमंड में कहीं ना कहीं नेचुरल डायमंड्स के कुछ क्वालिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उनको पता होता है कि वो सेम है। मतलब आप उसको क्या क्लैरिफाई करोगे, कैसे क्लैरिटी दोगे कि ये एज इट इज़ वैसा ही है, सारी चीज़ें सेम चल रही है, सारी चीज़ें मतलब इन्हांस करके जो लैब में बन रहा है वही माइन होके निकल रहा है। इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि लैब ग्रोन डायमंड जो बना है उसके पीछे बना कैसे वो। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक CVD होता है, एक NHPHT होता है। CVD को हम अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो नेचुरल डायमंड की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम कार्बन डालते हैं, फिर उसके ऊपर हीट एंड प्रेशर, पूरा अंडर अर्थ में जैसा माहौल होता है उसको सेम एक आर्टिफिशियल वैसा माहौल मिलता है जिसको CVD टाइप 2A बोलते हैं। फिर उसी एक नेचुरल डायमंड की प्लेट को वो ग्रो होती है, ग्रो होके वो इतना बड़ा सीड बन जाता है, अगर वो 0.1 कैरेट का था तो वो 1 कैरेट का बन जाता है। तो इस वजह से वो नेचुरल डायमंड को बड़ा कर दिया, बस इस वजह से वो बहुत अच्छा कंपाउंड माना जाता है। तो वो नेचुरल ही है, बस उसको बड़ा किया हुआ है। सर जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स में भी बहुत सारे टाइप है, जैसे CVD कुछ टर्म है, HPHT कुछ टर्म है, तो आप कस्टमर को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये सारी चीज़ें? इसमें दो होते हैं, लैब ग्रोन डायमंड दो टाइप के होते हैं, एक CVD होता है एंड एक HPHT होता है। CVD होता है केमिकल वेपोराइज डेपोजिशन एंड HPHT होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो जिसमें CVD वाला होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एक नेचुरल डायमंड की प्लेट होती है, उसके ऊपर कार्बन डालते हैं और उसको एक अंडर अर्थ जैसा माहौल देते हैं, हाई टेम्परेचर हाई हीट करके, और एक नेचुरल डायमंड की प्लेट के ऊपर कार्बन डाल के उसको सब कंपोनेंट अंडर अर्थ वाले देके फिर उसको ग्रो करते हैं, जिस वजह से वो सेम नेचुरल डायमंड ही बन जाता है, बट वो छोटा सा था उसको हमने बड़ा कर दिया, बस उसमें यही फ़र्क है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल कटिंग एंड पॉलिशिंग का प्रोसेस होता है वो होता है। एंड HPHT में पूरा रॉ कार्बन होता है, उसको रॉ कार्बन को लेके फिर उसको अंडर अर्थ माहौल देके फिर उसको ग्रो किया जाता है, जो कि हम होता वो भी लैब ग्रोन ही है, ड्यूरेबिलिटी उसकी भी अच्छी है, सब चीज़ें वैसे ही है, देखने में उसमें भी कोई फ़र्क नहीं लगेगा। बट वो प्रोसेस थोड़ा मानते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल डायमंड का यूज़ हुआ है एंड उसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से इन दोनों को डिफरेंट मानते हैं। अब जैसे आपके पास डेली के बेसिस पे कस्टमर विजिट करते हैं स्टोर पे, तो उनका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? वो सॉलिटेयर या वो कोई भी आर्टिकल बाय करने से पहले वो क्या पूछते हैं आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड में आप फ़र्क बता दो। हाँ। जो कि अब बहुत बहुत कम हो गया, हमें 5 साल हो गए हैं। पहले के टाइम में जितना कन्विंस करना पड़ता था, आज के टाइम में तो वो कुछ भी नहीं करना, कस्टमर खुद ही इतना पढ़ा लिखा आता है, इतना पता हो जाता है या इतनी सारी चीज़ें तो उनको पता चलता है। तो ऑनलाइन ही इतना पहले देख के आते हैं, खुद इतनी रिसर्च करके आते हैं कि कभी कभी तो वो हमें सिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा होता है। बट तब भी कुछ लोग जो आते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि नेचुरल पहले ऐसे हम लेते थे, तो अब लैब ग्रोन आ गया है, तो आप हमें इसका डिफरेंस बताओ, ये काला तो नहीं पड़ जाएगा, ये फेड तो नहीं हो जाएगा। तो हम उनको समझाते हैं कि मतलब दोनों चीज़ें सेम ही हैं, इसमें और उसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। आपका बस वो लैब में बनाया हुआ है और उसको ज़मीन से निकाला है, ज़मीन में निकालने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, लैब में बनाने में कम पैसे लगते हैं, तो इस वजह से उसकी कॉस्टिंग कम है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। कलर क्लैरिटी देखने में, फील करने में दोनों सेम ही होता है, कोई फ़र्क है ही नहीं इन दोनों में। कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास जो ऐसे कोई कस्टमर ने आपसे कुछ ऐसा पूछा हो, या कोई स्टोरी, कोई इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस? स्टोरीज तो इतनी सारी हैं, 5 साल हो गए हैं लैब ग्रोन डायमंड्स बेचते हुए, तो मतलब उस पर अलग से एक पॉडकास्ट बन सकता है। बट हाँ, काफ़ी सारी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं लेके गया था और ये 2 महीने पहले मैंने, और ये एकदम काला हो गया। मैंने बोला काला तो नहीं हो सकता क्योंकि डायमंड ही है ये। तो क्या था कि वो रिंग का डिज़ाइन ऐसा था कि उसमें उन्होंने रेगुलर रोज के रोज पहना है, नीचे मिट्टी वो सब होता है, डेली रूटीन में फंस गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, उसको स्टीम में रिंग डाली, जितना उसका डर्ट था सारा निकल गया और नई चमकने लग गई। कह रही आपने कैसे कर दिया, मैंने ये पहना था। मैंने बोला कुछ नहीं है, वो अंदर वहम होता है ना कि नहीं है, नेचुरल नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप 1 करोड़ की नेचुरल की रिंग लोगे, आप मिट्टी तो उसमें से भी नहीं हटा सकते, आपको क्लीन तो उसको भी करना ही पड़ेगा। जरूर, ये तो है। तो उनको हमने खाली क्लीन करके दिया और वो कहती है ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया। मतलब बस इतना सही था, उनको कन्विंस हो गई। फिर वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपके पास से कोई कस्टमर अगर कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो आप उनको आफ्टर सेल भी काफ़ी श्योरिटी, एक लॉयल्टी उनके टुवर्ड्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि आई गेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आए, ताकि वो कस्टमर आपसे वापस से कुछ खरीदे, एक ट्रस्ट बना रहे। तो मतलब आप क्या ऐसा कुछ और इन्हांस कर सकते हैं इस चीज़ में, या क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए? जितना अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ज्वेलरी बेचते हुए, हमने किलों में ज्वेलरी बेची है। लैब ग्रोन डायमंड
और इतने हाँ इसकी जी, कि ज्वेलरी बिकती खाली ट्रस्ट से है। ट्रस्ट है या इवन मैं तो कहूँगा आजकल जैसे एंगेजमेंट रिंग्स होती हैं, लोग हम्म, सॉलिटेयर्स देते हैं, वो देते हैं, ठीक है आपने लाइफ टाइम पहननी है, बट वो है तो एक मेटल ही, एक पत्थर ही तो है, उसमें कोई वो तो है नहीं। हम्म, जो उसमें बिकता है वो बिकता है इमोशन, हम्म, जो उसने आपको किस फीलिंग से दिया है। दिया मैं है, तो कहता हूँ exactly. नेचुरल लैब ग्रोन, इवन प्लास्टिक की रिंग भी मैटर नहीं करती। द अगर एक इमोशन, प्लास्टिक की रिंग हाँ भी हाँ पूरे इमोशन से दी जाए हाँ, जरूर तो वो जरूर, 1 करोड़ की नेचुरल डायमंड की रिंग से ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू बेटर रखती है, है। एग्जैक्टली, हाँ, तो कस्टमर्स तो इतने ज़्यादा आते हैं, हम कितना कुछ होता है, ज्वेलरी खाली ट्रस्ट से बिकती है। एंड उस ट्रस्ट के लिए हम आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं। हाँ जी, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर है। ओके, कभी कभी आप रिंग लेके जाते हैं, हाँ जी, वैसे तो हम 14 कैरेट गोल्ड में बनाते हैं, तो जिस वजह से उतना हार्ड होता है मेटल कि उस पर स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। एंड जो साइड के स्टोन्स होते हैं वो कभी इतने मुश्किल से ही गिरते हैं वो। तब भी वो रेयर टू रेयर 100 में से एक बार हो सकता है, क्योंकि वो गोल्ड है। हाँ, गोल्ड है, गोल्ड exactly. है, सॉफ्टेस्ट मटेरियल हाँ, है, हाँ, सॉफ्टेस्ट मेटल है वो। अगर कहीं से आप डेली यूज कर रहे हो, हल्का सा टुक टक लग गया इधर उधर करते हुए, कभी स्टोन निकल सकता है उसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर है, कभी भी आके करा लो। हमारी कॉस्ट जाती है 500-1000 रुपये, कुछ भी लग सकता है रिपेयर कराने में, बट वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आपको साल में एक बार आके कभी अपनी ज्वेलरी वॉश करानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉश है, साल में एक बार करा सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारी तरफ से। बाकी आप नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर आता है तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है, और एक रिलेशन हम अच्छा बनाते हैं कस्टमर से। कभी भी आए तो एक एज अ फैमिली मेम्बर टाइप ही हम उसको अटेंड यस, करें, हाँ, ये तो है, क्योंकि कस्टमर हमसे ले रहा है, उसने अपने एक इमोशन के लिए हमें चुना है। चुना, एग्जैक्टली, उनकी एक लाइफ ज्वेलरी कुछ नहीं है, एक इमोशन ही है। बेटी ने मदर को गिफ्ट किया, बेटे ने अपनी मदर को गिफ्ट किया, हस्बैंड ने वाइफ को किया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को किया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को किया, एक इमोशन ही है। उन्होंने इस अच्छे मोमेंट के लिए हमें चुना है, चुना, एग्जैक्टली, तो वो भी तो हमारे लिए ही है सब कुछ। तो हम तो ये सारी 100% चीज़ें- रहता है कि कस्टमर इज अ गॉड। एग्जैक्टली, अब ये सारी चीज़ें ये भी डिनोट करती है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, लैब ग्रोन डायमंड तो सबको ही सेल कर रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी ब्रांड कैसे थोड़ा सा स्पेशलाइज है इस सारी चीज़ों में, या थोड़ा सा कैसे कस्टमर को थोड़ा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी कि हम क्या सर्विसेज या हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उनके लिए कि वो हमारे को ही चूज़ करे एनी टाइम। ज्वेलरी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में खुद को यूनिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता Exactly. है। और वो यूनिक जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम अपने तरफ अभी कर रहे हैं, सबसे पहले है डिज़ाइंस। आपके पास सॉलिटेयर हर एक के पास है, हाँ जी, गोल्ड सबके पास है, बस उसको आप इधर उधर कैसे करके घुमा सकते हो वो आपके हाथ में हाँ है। जी, तो हमारा फर्स्ट फोकस रहता है जो भी ट्रेंडिंग डिज़ाइन रहेगा विद इन अ वीक हमारे स्टोर पे आना चाहिए। अगर कोई बाहर का है, नहीं तो हमारी खुद की डिज़ाइनिंग भी होती है जो कि एकदम टॉप क्लास होती है। ओके, वो हमारे कस्टमर खुद बोल के जाते हैं, हमारे पास जितनी भी कलेक्शन है हाँ हाँ हाँ, कस्टमर खुद बोल के जाते हैं हम 6 स्टोर घूम के आए, आपसे अच्छे डिज़ाइन हमें कहीं और कहीं नहीं नहीं मिले। मिले, सेकंड है जो हम कस्टमर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, आप हमारे स्टोर पे आओ, लो ना लो, हम आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे पूरी देंगे, कि ये है, ये इसका ये रहता है, इतने से कैरेट का सॉलिटर आपको पहनना चाहिए, इतने का आपको अवॉइड करना चाहिए, आपका रिंग साइज़ बहुत छोटा। कभी कभी आते हैं कि हमारे पास तो एक आया था, एक उनका रिंग साइज़ 5 नंबर था, 5 नंबर, मेरे छोटी वाली फिंगर में भी 5 नंबर नहीं आता, और उनका रिंग साइज़ 5 था। हाँ हाँ, तो नॉर्मल है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है। और उनको पहनना था 4 कैरेट का सॉलिटेयर, उनकी पूरी रिंग फिंगर से बड़ा ही एक सॉलिटर वो लग तो रहा दिखेगा था। ही, पूरा सॉलिटर ही दिखेगा। तो हमने बोला आपकी चॉइस है, आपको 10 कैरेट का पहनना है उसकी बना देंगे, बट हमारा प्रेफर ये है आप थोड़ा नेचुरल उसमें जाओ, इसके साथ आप स्टैकिंग अच्छे करो बैंड्स की, ताकि वो लुक उसकी एनहांस हो। तो हमने उनको फिर एक 2.5 कैरेट की रिंग दी, जिसमें उनका पूरा ट्रस्ट बना कि हम बेचने को तो हमारे तो बिलिंग अमाउंट बढ़ाना है। हाँ, हम बोले 4 ग्राम छोटा लग रहा है, आप ना 5 कैरेट का ले लो। ये तो वही है कि जो भी स्टोर वाले या जो भी इस फील्ड में कोई भी एक सेल्स पर्सन या एक बिजनेसमैन हो, तो वो सोचता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो चीज़ कोई खरीदे वो मैटर करता है, rather than उन पे क्या सूट कर रहा है। तो है ही नहीं, हमें ये चीज़ भगवान की दया से हमारा इतना अच्छा था कि हमने जब स्टोर ओपन किया था तो विद इन 2-3 मंथ्स वी वर कंपीटिंग विद द फर्स्ट प्लेयर इन आवर इंडस्ट्री। ओके, तो हमारा इतना अच्छा स्टोर गया था, हमें तब से ऐसे पैसे का तो कभी नहीं है। हमें पता है एक बार ही कस्टमर ले गया, वो नेक्स्ट टाइम इयरिंग लेने भी आएगा, उसकी भाभी भी आएगी, उसकी ननंद भी आएगी, हम बाद में कमा लेंगे, कोई बात नहीं, बट एक बार जो उसको चीज़ चाहिए वो मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट की हमारी डिज़ाइनिंग यूनिक है, सेकेंड हम ट्रीट जैसे करते हैं, थर्ड जो हमारा आफ्टर सेल सर्विस है कि आप फ्री में आके कुछ रिपेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट करा लो, साल में एक बार आके वॉश करा लो,
तो ये सब चीज़ें हैं जो कस्टमर को हमसे जोड़ती हैं। अब जैसे आज की डेट में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो आपने अपने ब्रांड के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पेजेस, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली ग्रो तो करोगे ही अपने ब्रांड को, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, मार्केट में भी और विदाउट मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन चल रहा है। किसकी रील्स, किसके कुछ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, किसके ऑनलाइन ज़्यादा चल रहे, मतलब उस बेसिस पे आपने क्या सोचा है इस चीज़ के बारे में? स्टार्टिंग देखो, मार्केटिंग हमारी खाली इंस्टाग्राम से थी। ओके। कुछ नहीं करते थे, खाली इंस्टाग्राम पे अपने ट्रेंडिंग डिज़ाइंस बनाए और रील डाल दी। और कभी जो उनसी रील अच्छी गई उसको थोड़ा सा बूस्ट पोस्ट कर दिया। बूस्ट पोस्ट जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले देख रहे होंगे मना करेंगे कि बूस्ट पोस्ट कुछ नहीं होता, मेटा ऐड चलानी चाहिए, गूगल ऐड चलानी चाहिए। हाँ। हमारा जो पेज है, हमारा ब्रांड है, ग्रो ही बूस्ट से हुआ है। ओके। जो भी खाली हमारी रील पे अच्छी रीच है हमने उसको बूस्ट किया कर दिया। तो उससे इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि हमने एक एक डिज़ाइन लगभग 8-10 बार ही बेचा है। जबकि एक डिज़ाइन नॉर्मली ज्वेलरी में 2-4-5 बार ही बिकता है, जो उनसी यूनिक सॉलिटरी ज्वेलरी होती है, फिर वो थोड़ा ऑफ हो जाता है। हमने 10-10 बार ही बेचा एक डिज़ाइन। तो ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे पहले इंस्टाग्राम से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने पूरा इंस्टाग्राम से ग्रो किया। उसके बाद रेफरल हुआ हमारा इतना ज़्यादा। जब आपकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, आपके डिज़ाइंस अच्छे होते हैं, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी होती है। प्राइसिंग में मैं कहूँगा ज़्यादातर लोगों को देखना नहीं चाहिए 2000 उधर महंगा मिल रहा है, 2000 सस्ता मिल रहा है। आप 2000 सस्ते के लिए चले गए और उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, कहीं ना कहीं तो देखो अगर प्राइस कम कर रहा है तो सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही, कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रहा है। ये तो है। तो उसको अवॉइड करके आपको जहाँ से अच्छी चीज़ मिल रही है आपको वो देखना चाहिए। तो हमने प्राइसिंग में भी अपना तब भी काफ़ी जितना हो सकता था उतना हमने बेटर रखा कि कस्टमर को लगे ना कि मैं महंगा ले लिया, बहुत ज़्यादा या बहुत सस्ता ले लिया। तो इस वजह से हमने प्राइसिंग कंट्रोल किया। उनको डिज़ाइनिंग मिली तो रेफरल आने लगे, इंस्टाग्राम आया, रेफरल्स आया। कुछ हमने जब गुड़गांव अपना सेकंड ब्रांच करी तो एक मॉल में था जो कि खाली गोल्ड का ही है। तो वहाँ पे हमारे वॉकिंग्स इतने अच्छे आने लगे। हमने न्यूज़पेपर में ऐड दी। जिस दिन फर्स्ट दिन ऐड दी थी हमारा स्टोर मतलब पूरा फुल था। हमने फर्स्ट डे पे ही अपना हाईएस्ट सेल टारगेट कर लिया, अचीव कर लिया था। बस ऐसे ही हुआ और आज भी हमारा चल रहा है। हम मेजरली कोई अपना एड्स नहीं करते। अभी कुछ हमारी रील्स अभी कभी कभी वायरल हो जाती हैं, अभी इंस्टा पे रील अच्छी आ जाती है, बट हम मेजरली कोई मार्केटिंग नहीं करते। हमारा रेफरल से एंड उससे ही इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये खाली ज्वेलरी लैब ग्रोन इसके लिए नहीं है, आपकी सर्विसेज अच्छी है। ट्रू, ये तो आपका ब्रांड वैसे ही ग्रो करेगा। हल्का सा पुश चाहिए होता है। स्टार्टिंग में हमने हल्का सा बूस्ट किया था और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। लाइक बहुत लोग छोड़ देते हैं कि यार ये ग्रो नहीं कर रहा है, शायद ये हमारा वो चीज़ है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। आप रेगुलर डालते रहो इंस्टा पे, कभी वो ब्रेक ना आए। मेजर 1-2 दिन का आना चाहिए बीच में ताकि आपकी रीच अच्छी हो जाए। मेजर ब्रेक ना आता है तो आपको बहुत अच्छा ऑनलाइन ही ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है विदाउट पेड के। हाँ जी। तो बेसिकली अब मैंने सुना ये स्टोर यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये लोकली ही है या लाइक जैसे इंटरनेशनली भी आपके कस्टमर्स है? इंटरनेशनल कस्टमर तो लाइक ऑनलाइन ही जुड़ सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन ग्रो करा है आपने लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू, तो इंटरनेशनल कस्टमर आपके साथ जुड़े, कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? एक बार तो मतलब इतने अच्छे इंटरनेशनल ऑर्डर्स आए हैं हमें। इवन ऑनलाइन की बात हो रही है तो ऑनलाइन जब हमारा फर्स्ट स्टोर था तो उसमें सेकंड मंथ उसके अक्षय तृतीया आ गया। तो एक कस्टमर ने, अननोन कस्टमर ने, हम जानते भी नहीं, हमारी सेल शायद 10-15 आर्टिकल तब तक हमने 1 महीने में बेचे थे एंड सेकंड मंथ था। अक्षय तृतीया वाले दिन हमारी वेबसाइट पे हमने सुबह सुबह देखा 4.5 लाख रुपए का ऑर्डर। एक बैंगल, एक रिंग एंड एक इयरिंग। यार एक न्यू ब्रांड के लिए 10-15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है। एंड आपके कोई एफर्ट्स ही नहीं लगे। कस्टमर ने खाली हमें ऑनलाइन डिस्कवर किया, हमारे डिज़ाइंस देखे, ब्रांड अच्छा लगा उन्हें एंड ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। एंड ऑनलाइन आजकल ज्वेलरी बिकना इतना आसान हो चुका है जो कि लोग आज भी इम्पॉसिबल समझते हैं कि लाखों रुपए की ज्वेलरी ऑनलाइन बिक रही है। बट इतना आसान है ये, कस्टमर का इतना ट्रस्ट है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आप इंस्टाग्राम पे अच्छे हो, आपकी वेबसाइट अच्छी है, तो कस्टमर आपको दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो कहीं भी आपको ऑर्डर कर सकता है। आपको ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हाई वैल्यू चीज़ें हैं देख के ही बिकेगी। आपको दिखाना है, आप खुद इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, पहन के बनाओ, 4 एंगल से बनाओ, पिक्चर्स डालो, अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालो, कस्टमर का उसी से ट्रस्ट बन जाता है। कस्टमर आपको फिर व्हाट्सएप पे आएगा, आपसे खुद वीडियो कॉल करेगा, सब करेगा। बट लोग 5-5, 10-10 लाख का ऑनलाइन ले सकते हैं। एंड पहले तो आज से 20 साल पहले मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया
ऑनलाइन शिपिंग ही नहीं होती थी ज्वेलरी हाँ की। हाँ, ये जो भी बात तो है। शिपिंग कंपनीज थी हम्म, ज्वेलरी को कंसीडर ही नहीं करती थी कि हम भेजेंगे, क्योंकि गोल्ड है यार। हाँ कितना एग्जैक्टली मिनिमम भी हो तब भी 50,000 लाख रुपए का होगा। होगा, जो आजकल अमेजोन एंड उस पे बिक रहा है आजकल, बिक तो रहा है, बहुत आसानी से अमेजोन इवन ब्लिंकिट से भी गोल्ड ज्वेलरी ब्लिंकिट आ से भी आ जाएगी। जाती है। बट उस हाँ टाइम इतना कम था, तो आजकल जो अच्छे अच्छे ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, थैंक्स टू देम, हाँ उन्होंने इतनी अच्छी कंपनीज लाई, इतनी अच्छी सर्विसेज बनाई, इवन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किए कि गोल्ड ज्वेलरी बिकनी चाहिए ऑनलाइन। हम्म, इस वजह से आजकल ऑनलाइन इतना अच्छा है। नेवर अंडर एस्टिमेट, गोल्ड ज्वेलरी ऑनलाइन नहीं बिक सकती। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब जैसे गोल्ड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में, पता नहीं पहले गोल्ड का रेट क्या था, कितने में 10 ग्राम्स गोल्ड आ जाता था, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उससे आपके पास जो कस्टमर आते हैं, जब गोल्ड रेट बढ़ जाता है तो उनकी क्या डिमांड्स होती है आपसे, वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या वो ऐसा बोलते हैं कि आज नहीं लेंगे, देख के चले जाते हैं, कोई नहीं कल जब कम हो जाएगा तब लेके चले जाएंगे। तो आप फिर कैसे डील करते हैं ऐसे कस्टमर से? हमारी ज्वेलरी में एक तो सबसे अच्छी बात है कि गोल्ड बहुत कम लगता है। ओके। अगर 2 कैरेट की भी रिंग है तो वो खाली 2.5-3-4 ग्राम मैक्सिमम में बन जाती है। तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर गोल्ड रेट बढ़ने का इम्पैक्ट तो नहीं आया। बट ऑफ कोर्स अगर गोल्ड ट्रिपल होएगा, जब से हमने स्टार्ट किया था गोल्ड ट्रिपल हो चुका है, हाँ जी। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। कस्टमर को ये नहीं दिखता कितना वैल्यू, कहेंगे 2 कैरेट की रिंग पहले मैंने इतने की ली थी, अब आपने तो रेट बढ़ा दिया। मैंने बोला हमने हमने नहीं बढ़ाए हैं, वो गोल्ड रेट बढ़ा है उसी की वजह से है। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर एक्सटेंसिवली गोल्ड अभी जैसे बढ़ रहा है, मेरे को उम्मीद है कि 2 लाख तो ये कभी भी दिवाली आसपास आराम से जा सकता चल है। सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी देख रही है, ज्वेलरी एसोसिएशंस भी देख रहे हैं, उन्होंने 9 कैरेट ज्वेलरी अब अप्रूव कर दिया HUID के लिए। ओके। तो 9 कैरेट ज्वेलरी होगी, जैसे 14 कैरेट बनता था, गोल्ड का अमाउंट उतना ही लगेगा, बट उसका प्राइस 1.5 गुना कम हो जाएगा। ओके। तो क्योंकि उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड प्राइस उसमें कम हो जाएगा। पहले वो जैसे 14 कैरेट गोल्ड 58.5% प्योर होता है, एंड उस हिसाब से फिर वो 9 कैरेट में अब कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो उस वजह से गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा। बाकी ज्वेलर्स भी यही कर रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए, जैसे पूरे दिल्ली NCR ज्वेलरी या नॉर्थ इंडिया में पहले 22 कैरेट ज्वेलरी ज़्यादा चलती थी, अब वो 22 कैरेट वाले भी 18 पे आ गए हैं। हाँ। तो लोग ज्वेलरी तो लेंगे ही। पहले 22 और 18 कैरेट ही चलता है, अब 14 पे आए थे पहले, अब प्राइस बढ़ने से 22 वाले 18 पे आ गए, 18 वाले 14 पे चले गए, 14 वाले 9 पे चले गए हैं। क्योंकि उनके कस्टमर के माइंड में एक माइंडसेट है कि गोल्ड का इतना ही होना चाहिए प्राइस। अगर वो उसी चीज़ जो उन्होंने 3 साल पहले ली थी 1 लाख की, आज वो लेंगे 4 लाख की, तो कहेंगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ज्वेलर का काम है उसको 1 की जगह 1.5 का दे देना, बट वो 4 में फिर उसका डेड स्टॉक बन जाएगा, वो कोई खरीदेगा नहीं। वैसे ये सारी तो इन्फॉर्मेशन वाली बातें हो गई, सारी चीज़ें। कुछ तो ऐसा वियर्ड, कुछ तो ऐसा लाइक एक एक्सपीरियंस कह दो, या किसी कस्टमर के साथ कुछ ऐसी बातचीत कह दो, कुछ तो ऐसा वियर्ड स्टोरी होगा आपके पास शेयर करने के लिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब मैं याद करना भी चाहूँ तो 10 तो अभी आ गए हैं दिमाग में। बट एक मैं बताता हूँ, जब हमें लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ था, स्टार्टिंग में ही एक कस्टमर आया हमारे पास, सिंगल जेंट्स ही था। तो कह रहा मेरे को अपनी वाइफ के लिए एक रिंग लेनी है, उसका एनिवर्सरी आ रही है, गिफ्ट करना है। सो उसने पसंद आई रिंग, कुछ 20-25 हज़ार की थी। तो उसको बोला रिंग साइज भी मैच कर गया, तो वो एज इट इज़ हैंड टू हैंड ले गया। 3 दिन बाद वो वापस आया, कह रहा मेरे को सेम रिंग दोबारा लेनी है। क्यों? तो कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अगर आगे कभी आऊँ तो आप उसको बताना मत कि ये रिंग मैं 2 बार लेके गया था। अब हाँ, हो सकता है उसकी कोई और गर्लफ्रेंड हो या कुछ हो तो उसको देनी हो, बट ऐसे भी हुए थे, ऐसे सीक्रेट्स भी लोग हमें रखने पड़ते हैं। ये तो बहुत ही वियर्ड है। अब तो किसी का कुछ फूटने वाला है भांडा। कोई देख लेगा पॉडकास्ट ये तो उसको याद आ जाएगा कि उसकी बात हो जिसने रही लिया है। उसे तो पक्का याद आ जाएगा। जिसने ये लिया तो उसको बहुत ही बहुत वियर्ड याद आ है। जाएगा। मतलब वैसे देखा जाए तो लैब ग्रोन अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और वो आगे फ्यूचर में कहाँ तक जा पाएगा, क्या पर्सपेक्टिव है लैब ग्रोन का? मतलब अभी तो ट्रेंड में है ही, और ट्रेंड उसका बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर उसका ट्रेंड सच में कंटिन्यू होगा या फिर डाउनफॉल? लैब ग्रोन डायमंड मतलब पहले इसकी देखते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। एक तो प्राइस था सबसे पहले कि 10 लाख की चीज़ 50,000 1 लाख रुपए मिलने लग गई। और आगे नेचुरल में या ज्वेलरी में ऐसी कोई डिज़ाइन है जो नेचुरल डायमंड में बनाना ही इम्पॉसिबल है। आजकल ऐसे ब्रोचेस बन रहे हैं, कफलिंग्स बन रहे हैं, जो कि नेचुरल में पहले बनते थे, बट वो होते थे 50 लाख 1 करोड़ के कफलिंग्स होते थे। एक शर्ट के ऊपर कफलिंग्स पहने हुए या बटन्स पहने हुए शर्ट के डायमंड्स के, तो वो थोड़ा इनप्रैक्टिकल लगता था एक कॉमन बंदे को। आज के टाइम में भी देखा जाए, अगर किसी को लैब ग्रोन डायमंड के आधे कैरेट के बटन्स बनाने हैं तो मे बी जस्ट एन अप्रॉक्स 2-3 लाख में बन जाएंगे। तो उसकी शर्ट की शान ही अलग हो जाएगी जब आपके बटन ही लैब ग्रोन डायमंड एंड डायमंड्स के चमक रहे होंगे। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि नेचुरल में बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, एंड
प्राइसिंग उसका सूट नहीं करता इतना, तो वो चीज़ आगे हो सकता है कन्वर्ट हो जाए लैब ग्रोन डायमंड्स में, कुछ अलग से ब्रोचेस, कुछ हैवी आर्टिकल्स। जैसे आजकल वो जैसे मिस इंडिया को एक वो पहनाते हैं, क्राउन पहनाते हैं, हाँ तो क्राउन भी आजकल मैंने देखा है कि उसमें लैब ग्रोन डायमंड से बन रहा है, इसमें सॉलिटर थोड़े अच्छे साइज के लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप नेचुरल में बनाओगे तो आप कहाँ 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चते रहोगे, सेम चीज़ आपकी 2-4-5 लाख में बन जाएगी। तो ये चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी धीरे। ये वाली स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसी कोई और स्टोरी हो जो? बहुत सारी है, बताता हूँ। एक कस्टमर आए थे, कपल ही था, उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, तो वो हमारे स्टोर पे आए। तो हम नॉर्मली जैसे रिंग्स दिखाते हैं, कह रहे कपल रिंग देखनी है, तो हमने पहले फीमेल दिखाने लग गए, मेंस दिखाने लग गए। तो जो उसका हस्बैंड था उसको एक रिंग स्पेसिफिक पसंद आ गई जो वो फीमेल को पसंद नहीं आई। मतलब पसंद क्या, 0% पसंद आई कि मतलब होता है ना 10-20% भी आई, चलो मैं सोचती हूँ इस बारे में। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने बोला ये क्या बेकार चीज़ है, हटाओ इसको। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को वो रिंग की 110 पसंद आ रही हो, एंड जो मेंस रिंग जो हस्बैंड फीमेल को पसंद आई थी वो उसको 0% पसंद आई। मतलब ऑपोजिट, तो 0% मैचिंग थी उनकी। और वो आपस में इतनी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके वो कह रहे देख ले एक बार, वो कह रहा तू देख ले एक बार, क्या पता आ जाए, देख रिंग साइज भी सेम आ रहा है, सॉलिटर अच्छा लग रहा है, वो कह रही तुम देखो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वो हस्बैंड कह रहा है मैं तो यही दिलाऊंगा, लेना है ले, नहीं तो मत कर शादी। जबरदस्ती। और फिर वो फीमेल उठ के चली गई बाहर, और ये सारी चीज स्टोर पे हो रही है। स्टोर पे हो रही है, हम लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं उसको कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ऐसा सब हो रहा है, और वो उठ के बाहर चली गई। हस्बैंड उसको गया उसको मनाने, वो माने नहीं माने, वो वापस आके बोल के गया अब ये रिंग साइड पे रखना, मैं लेके तो यही जाऊंगा। खैर वो चले गए, बाद में मेरे को नहीं लगता उनकी शादी भी हुई होगी। एक टाइम पे ऐसे नहीं लगा कि मेरे ज्वेलरी के चलते इनका रिश्ता टूट गया। अब क्या कर सकते हैं, हमारा काम है दिखाना। अब किसी को डिजाइन वही पसंद आया, किसी को आ जाएगा। इससे एक और स्टोरी याद आई, इसके कम्प्लीटली 100% ऑपोजिट। अच्छा। जब हमारा करोलबाग स्टोर था तो हमारा अलग से लिखा हुआ था लैब डायमंड्स एंड ये वो। एक रैंडम कपल था, थोड़ा ओल्ड एज का था, 60-70 ईयर्स का एज का होगा कपल वो। तो वो रैंडमली चल के आए तो पूछने लगे लैब ग्रोन डायमंड ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, और उनको 1 मिनट में क्लिक कर गया। अच्छा। हमने सर्टिफिकेशन दिखाया, गोल्ड ऑफ कोर्स हॉलमार्क होता है, प्रॉपर GST बिल मिलेगा, सब चीज़ें। डिज़ाइंस भी उनको अच्छे लगने लग गए। तो पहले कहते हैं ये साइड पे कर दो, ये साइड पे कर दो। हमें लगा साइड करा रहे हैं तो उसमें से शायद बाद में चूज़ करेंगे। तो फिर वो कहते हैं इनका क्या हो गया टोटल। अच्छा। टोटल हुआ उनका लगभग 4,65,000 रुपये। तो बोले टोटल इतना होगा, कहेंगे इतना नहीं, आधा ले लेते हैं, आधा कभी बाद में आएंगे तब ले लेंगे। वो कहते हैं ठीक है बिल बना दो। तो उस टाइम हमारे स्टोर को शायद तब 5-6 महीने हुए थे। तो बिल बना दो, ऐसे कौन करता है। मतलब उनकी वाइफ ने जो बोला साइड कर दो, वो हस्बैंड ने कहेगा तू बिल बना। अब इतनी एज में जाके, ऐसा नहीं कोई यंग कपल था, नया प्यार था और वो था, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा कोई कि कोई क्या साइज है क्या है, कुछ नहीं। साइज वाइज उन्होंने देख लिया, ज्वेलरी पहन के देख ली, उनको सब चीजें अच्छी लगी, डिजाइन ओके हो गया। लास्ट में उन्होंने बोला कि ये सब ओके है, मेरी वाइफ को पसंद है, इसका बिल बनाओ, और कार्ड रख दिया सामने। और लिटरली यार मैं उस टाइम स्टोर पे भी नहीं था, और स्टाफ भी बिल्कुल न्यू था उस टाइम। मतलब जो मेन सेल्स मैनेजर था वो उस दिन आई भी नहीं थी, न्यू स्टाफ था जिसको 15-20 दिन हुए थे, और उसने पूरा एक सेल्स टारगेट अपना कर लिया होगा उस महीने में। और वो कस्टमर इतना अच्छा था। फिर उसके घर में शादी थी उनकी बेटी की, उन्होंने हमसे 3 नेकलेस बनवाए एंड बहुत सारी अलग छोटी ज्वेलरी थोड़ी बहुत बनवाई। और एक बार ये लेके चले गए, फिर उसके 3 महीने बाद आए, उस रिंग में कह रहे हैं आपसे लेके गए थे, इसमें थोड़ा सा रिपेयर का काम है। रिपेयर तो हमारा ऑफकोर्स फ्री है, हमने बोला आप 15-20 मिनट बैठिए, एंड उसको हमने पूरा रिपेयर करके दिया। जितनी देर में वो रिपेयर कर रहे थे उन्होंने कहा क्या नया आया है, ये दिखाया, फिर 3.5 लाख का बिल बन गया। कह रहे येलो कार्ड। मैंने बोला ऐसे ड्रीम सेल भी हो सकती है कभी कभी। खैर अब तो 3-4 लाख रुपए नॉर्मल कोई भी कस्टमर आए ले ही जाता है, बट उस टाइम जब आप न्यू हो तो आपको इसका वैल्यू रखते हैं, एक पुश मिलता है इंसान को, और जो स्टार्ट कर रहा होता है ये सारी चीजें। और उस कस्टमर को हम आज भी याद करके ना उसको मन बहुत थैंक करते हैं। वो हर एक की जो भी नया काम स्टार्ट करते हैं उनके एक रहता है कि यार वो आया था बंदा तो उसने इतना अच्छा हमें पुश दिया था। तो हम आज भी उसको ऐसे कस्टमर्स को थैंक करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हम पे ट्रस्ट करा जब हम एकदम इनिशियल थे, हम एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे थे। तो इनिशियल पुश मिलना हमारे लिए भी एक कॉन्फिडेंस, हमारे लिए थोड़ा वैलिडेशन हो जाता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, सही राह पे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही राह पे जा रहे हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट स्टोरी थी जिनकी शायद शादी भी नहीं हो पाएगी, और जो 70 साल में भी बिल्कुल
मतलब ड्रीम कपल की तरह जी रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जैसे ये सारी चीज़ें तो अब ये प्रेजेंट में चल रही है, अब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट पास्ट में जब ये चीज़ें इनिशिएट नहीं हुई थी तो आपने क्या सोचा कि मैं क्या स्टार्ट करूँ अपने लिए जो मेरे पर्सनल गोल्स को भी फुलफिल करे, या मैं जिस चीज़ के साथ शुरू करूँ उसको इन्हांस करे आगे फ्यूचर में, उसमें भी मैं थोड़ी लाइक मतलब क्या सोच के इस फील्ड में आए? मेरा बेसिक क्वेश्चन तो यही है। सो इस फील्ड में आने से पहले मेरे फादर का एक जेमस्टोन्स का बिजनेस था ओके। एंड काफ़ी अच्छा था, करोल बाग में शोरूम था, काफ़ी अच्छा रन कर रहा था। तो अब मैंने उनकी हेल्प करी, थोड़ा सा ट्रैवल करने को मिला, उसमें दुनिया एक्सपीरियंस करने को मिली। मैं 12th के बाद सीधा वर्किंग हो गया था, तो आई डिडंट वेंट टू कॉलेज एंड दैट ऑल। सो बस उसकी जगह मैंने जितना ट्रैवल किया है, मैंने कम से कम 8-10 कंट्रीज़ ट्रैवल करी, चाइना 10 बार ही गया हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। उसके बाद बीच में मैंने देखा कि एक न्यू ट्रेंड आ रहा है लैब डायमंड्स और ऐसा कुछ आ रहा है जो कि आगे जाके बहुत अच्छा हो सकता है। खाली हल्का सा वही था, बट उसके बीच में हमारा एक कंपटीटर था जो हम चाइना से उस टाइम सूरत में नहीं बनते थे। आज के टाइम में जितने लैब ग्रोन डायमंड्स हैं सब सूरत में बनते हैं। ओके। उस टाइम नहीं बनते थे, तो चाइना से आते थे, तो मैं वहाँ से वो लाया करता था, इवन होलसेल में। इससे हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा हमारा होलसेल गुड चाइना से आता था, तो हमारी कितनी अच्छी सोर्सिंग और प्राइसिंग कितने अच्छे होंगे। तो फिर मैं वहाँ से लाया करता था एंड यहाँ पे हम 2-3 लोगों को सप्लाई करते थे। तो मैंने ये सोचा कि जब वो ज्वेलरी बना के इतना प्रीमियम मार्जिन लेके बेच रहे हैं, तो अगर मैं थोड़ा कम मार्जिन लेके भी कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दूंगा तो कस्टमर ऑफ कोर्स आएंगे मेरे पास, क्यों नहीं आएंगे। जब डिज़ाइनिंग में को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग थोड़ा सा होता है, लड़कियों को पसंद होती है या वो होता है, बट मेरे को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। चाहे हम डिज़ाइन कहीं से लें, खुद डिज़ाइन करें, बट जब नए ज्वेलरी हम देखते हैं ना, लड़कियों को ऐसे ब्लिंग ब्लिंग होता है, मेरी आंखों में ब्लिंग ब्लिंग मुझे तो हो जाता है। हाँ, तो हम लाए वहाँ से। फिर कोविड से 6 महीने पहले मैंने 6 रिंग्स बनवाई थी। कोविड आया था 2020 में एंड उससे लगभग 6 महीने पहले जून जुलाई में मैंने 6 रिंग्स बनवाई थी, खाली ट्रायल करने के लिए कि कुछ देखते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनको रील बना के या वीडियो बना के भेज के देखते हैं। और 6 महीने में एक रिंग नहीं बिकी। मतलब उस टाइम मार्केटिंग आती नहीं थी यार, बिल्कुल कहीं सीखा ही नहीं था मैंने। उसके बाद कोविड में मैंने अच्छा सा टाइम मिला उस टाइम, क्योंकि काम में बिजी थे। जब कोविड में अच्छा सा टाइम मिला, थोड़ा खाली दिमाग था, तो इंस्टा का पेज बनाया, बहुत अच्छी से एक वीडियो बनाई, थोड़ा खुद शूट किया, जिससे रिस्पांस आने लगा। लोग पी पूछने लग गए, इसी पूछते हैं प्राइस प्लीज, सारी चीजें। हाँ, तो वही सब थोड़ा बूस्ट किया रील्स को, उससे रिस्पांस आया। एंड कोविड में हम खाली बैठे हुए थे और 2 रिंग बिक गई। एक ने 25,000 भेज दिए, एक ने 40,000 में भेज दिए। कोविड में बैठे हुए लोग कह रहे हैं आगे काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, और हम घर बैठे घर में पैसे आ रहे हैं। तो इतना अच्छा लगा जब से कॉन्फिडेंस आया उससे, तो फिर धीरे धीरे करके हमने और किया। पहले एक पुराना स्टोर था, वहाँ पे आने लग गए कस्टमर। जब हमें पता है रोज़ के 1-2 कस्टमर आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रही है, तो भाई पूरी टीम चाहिए। फिर धीरे धीरे करके 1 स्टाफ 2 स्टाफ हायरिंग करी। वहाँ पे करोल बाग स्टोर में लगभग 8-10 लोग हो गए। ऑनलाइन हो रहा है, वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, काउंटर पे आ रहे हैं कस्टमर, इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर हमारा एक कस्टमर था, इससे भी एक और स्टोरी याद है। एक कस्टमर था जो गुड़गांव से था। वो स्पेशली 2 घंटे की ड्राइव करके, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं है जैसे आज तो लैब ग्रोन डायमंड के काफ़ी स्टोर्स हैं, उस टाइम 2 स्टोर्स थे खाली दिल्ली एनसीआर में। तो एक हमारा था एंड एक और था। तो वो स्पेशली गुड़गांव से ड्राइव करके कह रहा है मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है एंड शी वॉज मतलब वो काफ़ी इटली में काम करती थी एंड वेरी नोन ब्रांड इटली के थे जो ज्वेलरी के थे, वहाँ काम करते थे वो। तो वो स्पेशली आई एंड वैसे ही ज्वेलरी उन्होंने देखी, पसंद आए, थोड़ा प्राइसिंग, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछे, अच्छे क्वेश्चन पूछे जो कि पूछने चाहिए थे, हर कस्टमर को पूछने चाहिए। एक ज्वेलर से एक कॉमन कस्टमर को 5-6 क्वेश्चन हमेशा पूछने चाहिए। उन्होंने वो पूछे क्वेश्चंस, फिर हमने उनको आंसर किया उसका, उन्होंने ज्वेलरी हमसे देखी और वही पसंद आएगा तो कार्ड निकाल के दे दिया। ये बड़ा मजा आता है जब कस्टमर एकदम से कार्ड निकाल के दे दे, हाँ, कि बस अब कर दो पेमेंट, अब दे दो। उससे और कॉन्फिडेंस आया उससे। फिर हमें लगा कि जब कस्टमर और उसके अलावा 2-3 कस्टमर और आए थे गुड़गांव से। ये खुद को स्पेशल फील कराना होता है कि मतलब कस्टमर ने मुझे कहीं से देखा, हमारी चीज को कहीं से देखा, और वो उतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ स्पेशली जब आप गुड़गांव से दिल्ली आते हैं इतना ट्रैफिक में करके, तो फिर हमें लगा एक स्टोर गुड़गांव होना चाहिए। और जब हमने गुड़गांव किया तो फिर भाई इतना मजा आने लग गया यहाँ पे। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स, कस्टमर ने खुद बोला आप यहाँ पे आ गए, हमें इतना अच्छा लगा, खुद आए, अपनी फैमिली को लेके आए, अपनी
ननन भाभी एक कनेक्शन बहन बिल्ड सबको हो जाता लेके है हर आए, एक फैमिली के साथ, कोई एक पर्सन भी लेके जाए तो बहुत अच्छा उसके लगता बाद है। वही जो आपने बोला रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं एक दूसरे को कि मैंने यहाँ से लिया तू भी ट्राई कर, तो करते करते कनेक्शन बन जाता है, एक पूरी नेटवर्क, एक पूरा चेन बन जाता है आपस में ही। हाँ तो बस ऐसे ही स्टार्ट किया था, अच्छे रिंग से स्टार्ट किया, धीरे 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 स्टॉक भी बढ़ने लग गया, डिज़ाइनिंग भी इम्प्रूव होने लग गई, एंड अब 2 स्टोर्स चलते हैं, एक करोल बाग में है एंड एक यहाँ पे है। और अगर मैं फ्यूचर का बताऊँ कि और आगे हमें कैसे एक्सपैंड करना है, बहुत लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे कि आजकल जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट उठाओ, इतनी ब्रांचेस ओपन करनी है, इतना टर्नओवर करना है, चाहे लॉस में करें प्रॉफिट में करें, जैसे मर्जी करें। आई प्रेफरली डोंट लाइक इट। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद ये सब, एक लॉस में करके और कस्टमर से जैसे तैसे करके सेल निकलवानी, ओवर सेल करना। हाँ, ओवर आप इंस्टा पे देखते हो, आपको इतनी सारी रील्स दिखती हैं, ये ले लो, वो करो, ये करो, इनडायरेक्टली आपको ओवर सेल कर रहे हैं, आपको नहीं भी चाहिए तब भी आपको उसका एहसास करा रहे हैं कि लो 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 लो। फोर्सफुली लगने लगता है वो। फोर्सफुल लगता है वो, उनको खाली अपना टर्नओवर बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट उठा के ब्रांचेस ओपन करनी है। हमारा ऐसा कभी भी नहीं है। कस्टमर हमारे पास आता है, हम उनको पूरा दिखाते हैं, आप पे ये सूट करता है, आप पे नहीं करता, आपको ठीक लगे तो लो, आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, आपको जहाँ ठीक लगे वो लो, आप पॉलिसीज़ पूछो। हमारा 100% एक्सचेंज है, खाली मेकिंग एंड जीएसटी हटता है जो कि नॉर्मल है, एक बेसिक कॉस्ट है उसको बनाने, खाली वो है। गोल्ड एंड डायमंड पे हम 100% एक्सचेंज देते हैं, जो कि कोई नहीं देता। आप हमसे अगर 1 लाख की चीज़ लेके जा रहे हो, आपको 95% उसकी एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगी। आप लाइफ में कभी भी आओ, 95% का कुछ भी ले जाओ। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, कि मेकिंग और जीएसटी हटा के गोल्ड एंड डायमंड की 100% वैल्यू मिल रही है आपको एक्सचेंज वैल्यू। कुछ भी आप ले जाओ, ऐसा नहीं आपकी एक चीज़ पहनी, आपके लाख रुपए डेड हो गए हो, आपको नहीं पसंद उसको छोड़ के इयरिंग्स ले लो, फिर इयरिंग्स ले, इयरिंग नहीं पसंद, इयरिंग को छोड़ के रिंग ले लो, पेंडेंट ले लो, नेकलेस ले लो, कुछ भी ले लो। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपके एक ब्रांड बनाती है। हम ओवर सेल कभी नहीं करते, एंड और इस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करता। हो सकता है हमारा एक स्टोर है, आगे जाके 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, बट जितने होंगे विद फुल प्रॉफिट, फुल कस्टमर रिलेशन उसके साथ होने। हमें कोई ऐसे 5-10 हज़ार करोड़ की कंपनी नहीं बनानी। जितनी सेल है आज भी हमारे कस्टमरों को भी पता है हमारी कितनी सेल है, खुद कैलकुलेट कर लेते हैं वो कि इतनी इनकी रोज़ की है एंड इतनी मंथली, इतनी ईयरली, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल ओपन है। हमारी प्राइसिंग भी है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ऐसा नहीं है कि बाहर से डबल प्राइस में लोग बेच के 100 150 करोड़ की सेल करते हैं और वो 50 करोड़ हैं वो भी लॉस में दिखाते हैं कि हमने एड्स पे खर्च कर दिए। तो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? इससे अच्छा आप कोई अच्छी चीज़ लो, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लो, अच्छा डिज़ाइन लो, सेम चीज़ मिल रही है आपको। तो हमारा ग्रोथ ऐसे ही होगा, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और स्लो। हम कोई फास्ट नहीं जाएंगे, हम कस्टमर के साथ, एक एक कस्टमर के साथ रिलेशन बना के ही जाएंगे। तो जैसे आपने बोला कि लैब ग्रोन डायमंड में 100% एक्सचेंज है, तो नेचुरल में कैसे होता है? लाइक उसका एक्सचेंज वैल्यू क्या है, उसका फ्यूचर क्या है? अब नेचुरल डायमंड का क्या फ्यूचर होगा? अगर लैब ग्रोन डायमंड उसकी जगह ले लेगा, सब लैब ग्रोन की तरफ जाने लगेंगे, तो नेचुरल तो कोई खरीदेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा नेचुरल डायमंड। उसकी एक कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्ट्री है। आज भी लोगों का माइंड सेट ऐसे ही है कि नेचुरल है तो डायमंड है, जो कि होना भी चाहिए यार। उनके पास पैसे इतने, जिसके पास 500 हज़ार करोड़ हैं, वो क्या 10-20 लाख की रिंग देखेगा? वो कहेगा ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। तो ठीक है, वो माइंडसेट भी ठीक है, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड नेचुरल डायमंड की रिटर्न एंड एक्सचेंज बताऊँ तो डायमंड कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस या इसका रिटर्न एक्सचेंज क्या होगा उस हिसाब से आप ना ही खरीदे तो बहुत अच्छा है। ज्वेलर्स बेचते हैं कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ है, ये है, वो है, एक्सचेंज है, रिटर्न है, उस पर मत जाइए। नेचुरल डायमंड के, लैब ग्रोन डायमंड की वजह से 40% प्राइजेस डाउन है आज के टाइम में। अगर आपने 4 या 5 साल पहले एक डायमंड 1 लाख का लिया था, नेचुरल डायमंड फॉर एग्जांपल, 1 लाख में नेचुरल में भी कुछ नहीं आता सॉलिटेयर्स में, अगर वो 1 लाख का लिया था तो आज के टाइम में आपको 60,000 रुपये का मिल जाएगा। तो आपको वो कहेंगे कि इसका रिटर्न ऐसा है, एक्सचेंज वैसा है। आप नेचुरल डायमंड या कोई भी डायमंड एक्सचेंज और रिटर्न देख के मत लीजिए। दिस इज़ अ फैशन एसेसरीज। अगर आपको लेना है डायमंड तो फैशन के लिए लीजिए, इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ज्वेलरी लीजिए। हाँ जी। या गोल्ड के कॉइन्स लीजिए, सिल्वर के बार्स लीजिए। सिल्वर आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो बट डायमंड कभी भी एक्सचेंज और उसके लिए नहीं लेना चाहिए। नेचुरल डायमंड का अगर वो देखा जाए कि फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर रहेगा। आजकल भी सॉलिटर्स तो बिकने बहुत कम हो गए हैं। हाँ। बट जो छोटे डायमंड्स की ज्वेलरी है या जिसमें बहुत माइक्रो डायमंड्स लगे हैं, जिसको अब डायमंड्स का चूरा बोलते हैं लोग, या डस्ट बोलते हैं, वो सब वाली ज्वेलरी तो आज भी बिक रही है। तो आज अच्छे लेवल पे बिक रही है। हाँ, तो चलता रहेगा, कुछ नहीं। जिसको सॉलिटर लेने हैं वो भी लेगा, और जिसको डस्ट वाला ऐसे कुछ ज्वेलरी चाहिए वो भी लेगा, जिसको लैब ग्रोन डायमंड चाहिए वो भी लेगा।
तो ऐसा नहीं किसी के आने से किसी इंडस्ट्री का बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, हो भी जाती है, बट इस इंडस्ट्री में ज़ीरो मेरे को बहुत कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि होगा। बट हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर आएंगे, जो कि नेचुरल डायमंड कोई बात नहीं, सस्टेन करेगा, चलेगा, इसकी लाइफ तो है ऐसे। तो अब जो आपके व्यूअर्स होंगे या जो आपके कस्टमर होंगे जो ये देख रहे होंगे, जो कभी आपके स्टोर पे आके देख के गए हो लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड हो, या बहुत सारे ऐसे लोग जो जानना चाहेंगे, इस पॉडकास्ट से उनको सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी, बट आप उनको और क्या चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे इस बारे में? कि लैब ग्रोन डायमंड आप ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं आपके डेली यूज़ में ज्वेलरी। अगर आपको ट्रैवल करना है, आप एक हमारे पास कस्टमर आया था जो 6 कैरेट के सॉलिटर एक बैंकॉक गए थे डेस्टिनेशन वेडिंग में, वहाँ पे खो आए थे। अच्छा। और वो थे 70-80 ईयर्स के थे और बहुत महंगे, उन्होंने 1.5 करोड़ के सॉलिटर्स लिए थे वो। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने ट्रैवल किया, लॉस कर दिया, मेंटली इतना वो हुआ। इससे अच्छा लैब ग्रोन ले लेते, 2-4-5 लाख में आ जाती चीज़, ट्रैवल भी कर लिया, रेगुलर भी पहन लिया, कबड़ में रखा नहीं, क्योंकि हाँ। आप इतने महंगे सॉलिटर खाली शादी ब्याह पे निकालते हो, कबड़ में पड़े रहते हैं, क्या फ़ायदा उसका। तो उन्होंने फिर हमसे लैब ग्रोन, उन्होंने सेम चीज़ हमसे लैब ग्रोन में बनवाई कि हमारे फैमिली में सबको पता है, तो हम बोलेंगे गुम गए तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, तो आप सेम सॉलिटर हमारे लैब ग्रोन में बना दो। फिर हमने उनको वो 6 कैरेट के इयरिंग्स बना के दिए। तो हमें अच्छा नहीं लगा वो बनाते हुए, बट बनाना पड़ा। तो कस्टमर अगर लैब ग्रोन की तरफ आना चाहते हैं तो बहुत सस्टेनेबल है, आप डेली में पहनो, ट्रैवल करो, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सेम नेचुरल की तरह होता है, नेचुरल ही होता है, ऑफकोर्स तरह भी क्यों, सर्टिफिकेशन भी IGI का मिलता है, गोल्ड भी सेम यूज़ होता है। तो आप लैब ग्रोन की तरफ आइए और एक यूज़ करके देखिए, अगर करें तो आप इसकी तरफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं आके यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो थैंक यू सो मच यहाँ आप आए और अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आपने लोगों को इन्फॉर्म करा इस चीज़ के बारे में और काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनको जाके एक हिट करेगी और उनको एक थोड़ा सा इंक्लाइन करेगी इस चीज़ के टुवर्ड्स कि नहीं ये सच में अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सच में अच्छा स्मार्ट लाइक कर सकते हैं, प्राइस इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू।